हाँ तो गाइस कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज अपना 5.3 चल रहा था। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड के सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। आपको एक एपी दे रखी है। अब एपी तो आपको दे दी और करने के लिए क्या बोल रहा है आपसे, आपसे कहा है कि इसमें कितनी टर्म्स लें कि जिससे इसका सम जो है वो 636 हो जाए। तो मान लेंगे अपन के यहां पर एपी की अपन n टर्म ले रहे हैं, मतलब n पद ले रहे हैं, जिससे इसका जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा 636। और कुल मिला के अपन को निकालना भी किसे, n को निकालना है। तो यहां पर n को निकालने के लिए सबसे पहले यहां से अपन a को निकाल सकते हैं। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहला पद। d क्या होता है, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो तो आपको d भी मिल जाएगा, और माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा 8। तो आपको d भी मिल चुका है, आपको n निकालना है। तो अपन यहां पर Sn को पकड़ते हैं और Sn की मदद से n को निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2, फिर ब्रैकेट, फिर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और इक्वल में आपके पास चल रहा है 636। n कितना है पता नहीं, n निकालना है। छोड़ दो इसको यहां पर, 2 एज इट इज। a की वैल्यू देखो 9 है तो 9 रख देंगे। n की वैल्यू नहीं पता तो छोड़ो इसे, -1 भी छोड़ो, और d की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 है, और इक्वल में आपके पास चलेगा 636। अब देखो यहां पर ये एज इट इज, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 8 अंदर की तरफ आएगा तो 8 n के पास आएगा तो 8n, और 8 1 के पास जाएगा तो -8, और इक्वल में आपके पास 636। अब देखो यहां पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो जब इन्हें आप माइनस करेंगे यहां पर, तो माइनस करने पर 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, और यहां पर प्लस का 8n, और बराबर में आपके पास 636। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है आप सबको दिख रहा है, यहां से 2 कॉमन निकल रहा है। तो मैं यहां से 2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहां पर 2 कॉमन आने के बाद 4 और n बचेगा, और इक्वल में 636। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब n को अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो n 5 के पास जाएगा तो 5n, और n 4n के पास जाएगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 636। ठीक है। यहां से अब इसको अपन सही तरीके से जमा लेते हैं। कैसे जमाएंगे आपको पता है, पहले पावर 2 वाले को जमाया जाता है, तो 4n स्क्वायर को मैं सबसे पहले लिखूंगा, फिर पावर 1 वाले को लिखा जाता है, तो पावर 1 वाला कौन है, 5 और n। अब देखो इसको क्या करता हूं मैं, इधर ले आता हूं, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये लो माइनस का हो गया 636, और इक्वल में आपके क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब आपको पता है ये चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से सोल्व होगा, और इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 636 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 आपको पता है 24, ऊपर 2 गया, 4 3 12, और 2 प्लस किया तो 14, 1 ऊपर गया, 24 और 1 25। अब जो रिजल्ट मिला इसके अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है। चलो फैक्टर करेंगे 2 से, 1 टाइम, 2 टाइम, 7 टाइम और 2 टाइम, ये 2 से कट हो जाएगा, फिर 2 से कट होगा 6 टाइम, 3 टाइम और 6 टाइम, फिर देखो 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम, 1 टाइम और 8 टाइम, फिर देखो यहां पर ये फिर 2 से कैंसिल होगा, 1 टाइम एंड 5 टाइम और फिर 4 टाइम, फिर देखो यहां पर ये कैंसिल होगा आपके, सॉरी यहां पर 9 टाइम आएगा, ध्यान रखना गलती हो गई, फिर यहां पर ये 3 से कट होगा 5 टाइम और 3 टाइम, और फिर ये 53 से ही कट होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, ये खुद से ही कटेगा, तो 53 से 53 कट हो जाएगा। अब आपको करना क्या होता है, मिडिल टर्म को लाना होता है, तो मिडिल टर्म आपके पास 5n है, अब इनकी मदद से 5 लाना है आपको। तो देखो इनका पेयर बनाओ सबका, जब आप इन सबको इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 48 आएगा, और 48 को अगर 53 में से आप माइनस करते हैं तो 5 मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 को आप 53n माइनस 48n लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, तो लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह, 5n की जगह क्या लिखना है आपको, 53, तो यहाँ 53 और n, माइनस में 48n, और माइनस में 636, और इक्वल में 0। यहां से आपके n कॉमन आ जाएगा, और n कॉमन आने के बाद आपके पास बचेगा n प्लस 53, और यहां से माइनस का यहां से आपके पास कॉमन आएगा आपके पास 12, और जब आप 12 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 4n और प्लस में 53, और बराबर में क्या चल रहा है आपके 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन्हें सिंगल टाइम लिख देंगे, और बाकी जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में आप यहां लिख देंगे।
और बराबर में 0। आपको पता है जब दो ब्रैकेट आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग अपन 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी आप 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 53 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और यहां से n की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 12, उधर जाके प्लस का 12 बन जाएगा। अब ये रिजल्ट माइनस में है तो माइनस में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या होगा आपके पास 12। तो आपके पास n की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, 12, और ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दे क्या रखा है, आपसे कहा है कि फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद आपके पास 5 है, लास्ट टर्म भी आपको दे रखी है मतलब अंतिम पद आपको दे रखा है 45, और आपको दे रखा है कि पदों का जो योग है सम ऑफ n टर्म है वो कितना है 400, और आपसे कहा है कि निकालना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या निकालना है। तो कुल मिला के n को निकालना है और एक कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला था जिसे बोलते हैं सार्व अंतर, वो आपको d निकालना है। अब आपको इन सबको निकालने के लिए देखो आपको करना क्या है, आपको जो चीजें दे रखी जिनको आप ओपन कर सकते हो उनको पकड़ोगे और यहां से सिर्फ आप इन दो चीज को ओपन कर सकते हो। तो पहले वाली चीज को मैं पकड़ता हूं जो है an, तो an को मैंने पकड़ा है यहां पर। अब an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस n-1 और इनटू में d और इक्वल में आपके पास कितना आएगा 45। अब a की वैल्यू आपको पता है 5 रख देंगे, n आपको पता नहीं है छोड़ दो, d भी आपको पता नहीं है तो इसको भी छोड़ दो और इक्वल में 45। यहाँ n-1 और इक्वल में d, ये 5 इधर जा सकता है तो माइनस हो जाएगा, तो चलो माइनस कर देते हैं और माइनस करने पर यहाँ कितना आएगा आपके पास 40 और यहाँ n-1 और d चल रहा है। अब यहाँ पर देखो दो अल्फाबेट आ रहे हैं तो इसे इक्वेशन फर्स्ट देख के रोक देते हैं। अब दूसरे वाली चीज को पकड़ते हैं, तो दूसरा जो है वो है Sn, और Sn का फॉर्मूला आपके पास कौन सा लगाना है वो आपको डिसाइड करना है। देखो यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है मतलब अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला छोटा वाला लगेगा, और छोटा वाला फॉर्मूला आपको पता है n/2 a प्लस l। अब ये l क्या होता है भाई, an को ही l बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप, और यहाँ पर आपके ये एज इट इज। अब n आपको पता नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। a आपको जरूर पता है, a कितना है 5, आपको l भी पता है, l कितना है भाई 45, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है 400। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपके पास कितना आएगा 50, और इक्वल में आपके पास 400। अब देखना यहाँ पर आपको पता है नीचे वाला नंबर ऊपर उधर जाके ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखो ले जाते हैं, n को यहाँ रखते हैं, 400 उधर पहले से था, 2 यहाँ चला जाएगा ऊपर और 50 जो है वो नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कट हो जाएगा आपके 8 टाइम। तो n इक्वल टू आपके पास आएगा 8 × 2, और n की जो वैल्यू आई वो कितनी है आपके पास 16। ये आपका क्या मिल चुका है आंसर, n मिल गया। बात करते हैं d की, तो d को निकालने के लिए आपके पास ये समीकरण बैठी हुई है, ये इक्वेशन बैठी हुई है, यहाँ पर n की वैल्यू आपको रख देना है। तो रख देना पुट n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर रखो चलो, तो 16 - 1 और d की जगह d और बराबर में आपके पास 40 आ जाएगा। माइनस करेंगे दोनों को तो आपके पास 15 आएगा और d एज इट इज, और यहाँ पर 40। d को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 40 के अपॉन में 50 चला जाएगा, और दोनों के दोनों 5 से कट हो जाते हैं, ये 8 टाइम और ये 3 टाइम, तो d आपको मिलेगा 8/3 और ये d भी आपका आंसर आ चुका है। तो आपको n भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास 17 और 350 है, मतलब पहला पद और अंतिम पद आपको दे रखा है। फिर आगे आपसे कहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है जिसे सार्वंतर बोलते हैं वो 9 दे रखा है, और आपसे कहा है कि इसमें कितनी टर्म्स आएगी, मतलब कितने पद आएंगे, मतलब n निकालने के लिए बोला है। और उसके बाद एक चीज और कहा है कि इन टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा, मतलब पदों का योग क्या होगा, मतलब Sn निकालने के लिए बोला है। तो ये दो चीजें निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको पकड़ना उसको है जिसमें आपको फॉर्मूला लगा सको। तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं an में, तो an को अपन ने पकड़ लिया। ओपन करना आपको आता है तो ये लो मैंने यहां ओपन कर लिया। अब देखो आपको पता है a और d में से क्या पता है, a भी पता है d भी पता है, रख दो दोनों यहां पर, तो a 17 आ जाएगा, d आपको पता चल गया 9 और यहां पर 350। अब देखो 17 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n-1 यहां बचा रहेगा, 9 यहां बचा रहेगा, और ये प्लस वाले भाई साहब उधर जाके माइनस हो गए। और माइनस करने के बाद देखो 10 में से 7 गया, आपके पास 3 बचा, 4 में से 1 गया, आपके पास 3 बचा, और यहाँ पर भी 3 बचा, और यहाँ n-1 और मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है।
सॉरी 9 चल रहा है, और ये मल्टीप्लाई वाला जो है अब कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये लो डिवाइड में जा चुका है, और 9 से इसको कट करेंगे तो देखो 9 3 आपके पास होता है 27, अब यहाँ से बचेगा 6 इसके पास गया 63, और 63 9 की टेबल में आता है 7 टाइम, तो n-1 इक्वल टू आपके पास आएगा 37, और -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 होने के बाद इन्हें प्लस करेंगे तो आपको n मिल जाएगा, जो कि आपका एक आंसर आ चुका है। बात करते हैं किसकी, Sn की। तो अब Sn निकालना है, तो Sn का भी फॉर्मूला अपन को पता है, लेकिन लगाएंगे कौन सा, छोटा वाला, क्यों, क्योंकि अपन को लास्ट टर्म दे रखी है, और लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला आपको पता है a + l बनना है। अब n की जगह आपको कितना पता है, 19, तो यहाँ 19 आ जाएगा, सॉरी 38, तो यहाँ 38 आ जाएगा, और इसके बाद a की वैल्यू कितनी है 17, प्लस में l की वैल्यू कितनी है आपके पास 350। देखो ये 38 कट हो जाएगा 19 टाइम, तो आपके पास आएगा यहाँ पर 19, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 367, इनको मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ कंप्लीट।